गीता जी के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक कर्म और अकर्म की व्याख्या करता है। इस प्रकार संस्कृत में कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृस्तंस कर्म कृता। यो मनुष्य कर्म में भी अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को जानता है, वही मनुष्य सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार से वो मुक्त अवस्था में ही रहता है। दिव्य स्थिति इसी को कहते हैं। भगवान के नाम अर्पण करके सारे कर्म करने वाला भी इसी प्रकार का व्यक्ति होता है। वो हमेशा उसकी दिव्य स्थिति रहती है और जागरूक रह के कोई कर्म करे ज्ञानियों की तरह, तो उसकी भी मुक्त अवस्था रहती है। दोनों प्रकार से इस अवस्था को पाया जा सकता है। दूसरी व्यवस्था बहुत कठिन है, लेकिन सगुण भक्ति का ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा का जो मार्ग अत्यंत सरल और सुगम है, जिसे भक्त आनंद पूर्वक कर्म करते हुए और संसार में रहते हुए मुक्ति की अवस्था को पाता है। जैसे सारे कर्म अकर्म जो समझे, अकर्म में ही कर्म जानता, बुद्धिमान वह मन जो जगत में करे कर्म दिव्यता न त्यागता।